दोस्तों, आज मैं जिस देश की बात करने जा रहा हूँ, ये देश हमारे देश का यानी कि हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है। इस देश को गरीबी की श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि ये देश सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। लेकिन ये छोटा सा देश, ये पड़ोसी हमारा देश जो है, अपने नागरिकों को ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिसको सुनकर हम में से कई लोग, कई सारे देश दांतों तले उंगली चबा देंगे। ऐसे देश जिनकी इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जिनकी जीडीपी और ये सब कुछ मिलियंस ट्रिलियंस में है, वो देश भी ऐसी सुविधा अपने देशवासियों को उपलब्ध नहीं करवा पाते। आप सोच रहे होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही गरीब देश है। आपको सुनकर लगेगा अरे बाप रे, ये है वो देश। जी हाँ, इस देश का नाम है भूटान। भूटान का नाम सुनकर हम में से बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे। पिछले कुछ दिनों जब मैं भूटान के बारे में पढ़ रहा था, इतनी सारी सुविधाएं जो भूटान अपने देशवासियों को उपलब्ध कराता है, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला कि वाह यार, ये तो डेफिनेटली हर देश की सरकार को प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन भूटान कैसे करवा सकता है ऐसा? एक तो इतना छोटा देश, उसकी इतनी छोटी इकोनॉमी, ना तो उसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी कैसे ये सब पॉसिबल है? आप जानना चाहेंगे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराता है भूटान अपने देशवासियों को? सबसे पहला, वहां की सरकार ये सुनिश्चित करती है, भूटान की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा, यानी कि सबके पास घर है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, यानी कि सबके पास खाने पीने की चीजें हैं। और वहां पर सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के नहीं रहेगा। अगर आप बीमार हैं, वहां पर अपना इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। जी हाँ, मुफ्त में। और आपको दवाई भी चाहिए, वो भी वहां की सरकार आपको मुफ्त में करवाएगी। सोचिए। और वहां पर इसकी प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ अपनी अर्जी दायर करनी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास घर नहीं, मुझे एक टुकड़ा चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, तो आप वहां पर अर्जी दायर कीजिए। वहां की सरकार ना आपको जमीन का एक टुकड़ा दे देगी। वहां पर आप सब्जियां उगा सकते हो, घर बना सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो। प्रोसेस हो सकता है थोड़ा सा समय ले, लेकिन बहुत आसान है। वहीं एक तरफ आप हमारे देश को देखिए। मैं अपने देश को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो ड्रॉबैक्स है वो तो ड्रॉबैक्स है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो सड़क पर सोने के लिए मजबूर है, कई ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते। सरकार इतनी सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ पैसा लेती है, लेकिन लोग वो पैसा तक नहीं दे सकते। घर नहीं है, इतनी सारी असुविधाएं हैं हमारे देश में। लेकिन आप एक तरफ भूटान को देखें, इतना छोटा देश, फिर भी हमारे देश में तो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतना सारा रिसोर्सेज है, इतना अच्छा मैन पावर है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे। आपको एक और बहुत खास चीज़ बताऊं भूटान की। जैसे सरकार में अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। वहाँ पर भूटान में एक मिनिस्ट्री जिसे कहा जाता है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। वहाँ की देश की जो सरकार है, वहाँ के जो राजा हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो कितने खुश हैं, संतुष्ट है कि नहीं है। और फिर हर साल उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगर देखते हैं कि भाई लोग खुश नहीं है, अगर वो एवरेज खुश नहीं है, तो फिर उसमें सुधार किए जाते हैं। इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है भूटान अपने देशवासियों को, उनकी खुशी का ख्याल रखता है, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता है। यार ये सब पढ़ के ना मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि हर देश की सरकार को यार ये सारी चीज़ें तो उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि सरकार जब इतना टैक्स वसूल करती है तो ये उसका कर्तव्य है कि एटलीस्ट वो अपने देशवासियों को, जो गरीबी रेखा में हैं, जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ तो अच्छी सुविधाएं बनाए। इतना मैन पावर है, उसका उपयोग करके कुछ लॉज बनाए जाए, कुछ किए जाए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब बात पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता था कि यार बहुत सारे लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं भी हैं, वो ये सब पढ़ें, और आगे चल के हम में से कई सारे लोग बड़े बड़े ओहदों पर, पोस्ट पर पहुँचेंगे। कोई IAS IPS बनेगा, कोई सरकार के, कोई पार्टियों के विभिन्न बड़े पोस्ट पर पहुँचेगा। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ो, समझो, और शायद आगे चल के अगर ये वीडियो आपके लिए काम में आए तो हम भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को। और ये सब कुछ भूटान कैसे कर पाया? अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल से। और ये स्किल हम भी बहुत अच्छे से अपना सकते हैं, हमारा देश भी अपना सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो मिनिस्ट्री में हो, कोई व्यक्ति जो अच्छे पोस्ट पर हो, ये वीडियो देख रहा हो, तो डेफिनेटली हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, हमें भूटान से सीखने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का होगा। थैंक यू।